दोस्तों, बड़े टाइम फ्रेम में अगर कंसोलिडेशन भी बड़ा होता है और आपको उस कंसोलिडेशन में ट्रेड लेने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मैं ट्रेड लूँ। जैसे कि अब ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि किस तरीके से 2 दिनों तक मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेट करता रहा। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हमें पुट साइड पे देखिए, अब यहाँ पे जो रेड कैंडल्स बनी है, ये जो रेड कैंडल बनी है वो तो ये 15 मिनट का है। तो 15 मिनट लगभग 1.5 घंटे तक यहाँ पे मार्केट गिरा, ठीक है। पहले तो यहाँ पे पहले दिन और दूसरे दिन भी गिरता हुआ ओपन हुआ। अब जिन लोगों को ज़्यादा डिटेल में पता नहीं होता वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, धीरे 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 कंसोलिडेट करते 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 एकदम से ऊपर वाली बाइंग दे दी। अब जितने भी लोग यहाँ पे सेलिंग में फंसे हुए वो यहाँ पे ट्रैप हुए। तो कंसोलिडेशन में यही सिचुएशन होती है। देखिए यहाँ पे फिर एक बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड कैंडल दिया सेम डे को, फिर ऊपर गया, ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, फिर सेलिंग दिया। तो अब यहाँ पे सभी लोगों के दिमाग में आ गया कि अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग ही होने वाली है, बाइंग तो होने वाली नहीं है। तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रैप कर दिए सेलर्स, और बाद में देखिए बाइंग करके सभी का स्टॉप लॉस भी हिट करा दिया। और साथ ही साथ प्रीमियम डीके तो होता ही है, प्रीमियम डी का होने का नुकसान वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको झेलना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में आपकी इस समस्या का बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन में लेके आया हूँ, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए एंड तक देखिए। कंसोलिडेशन के बाद, ठीक है, या फिर कंसोलिडेशन जब चालू होता है, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बताऊंगा और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बताऊंगा। तो इस सिचुएशन में आपको डिसीजन किस तरह लेना है, बाइंग कॉल साइड पे लेना है या फिर सेलिंग पुट साइड पे लेना है, तो ये हमें यहाँ पे डिसाइड करना है सप्लाई और डिमांड की मदद से, ठीक है। और यही एक तरीका है जो बहुत ज़्यादा कारगर है। मैं इस वीडियो में आपको यही समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, जब भी कंसोलिडेशन होता है तो बिल्कुल हमें उस ट्रेड का, पर्टिकुलर ट्रेड का थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री, मतलब पास्ट देखना पड़ेगा। जैसे कि समझ लीजिए कि अब ये वेंसडे, तो वेंसडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है 15 मिनट में। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अब क्या हो सकता है। अगर वेंसडे में सोचोगे आप कि अब इसके आगे क्या होगा, कल क्या हो सकता है मार्केट, या फिर एक्चुअल वेंसडे के दिन अगर आपको ट्रेड लेना है तो मार्केट में किस साइड पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, किस तरीके से आप डिसाइड करोगे। तो उसके लिए आपको थोड़े से पीछे जाना होगा और आपको पहले 15 मिनट में ये डिसाइड करना होगा। देखिए ये वेंसडे है 28 दिसंबर का। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्चुअली मार्केट में शुरू क्या है। तो यहाँ पे आपको नज़र, अगर आप मेरे हर एक वीडियो देखते हो तो अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे चल रहा है डिमांड, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको कि यहाँ से आ गया, डिमांड शुरू हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे डिमांड शुरू है अभी। अब डिमांड कब तक शुरू है, कब तक रहेगी, जब तक ये जो लेवल है इसके, इसे ब्रेक करके मार्केट नीचे नीचे क्लोज होना चाहिए। नीचे से वो जाना ही नहीं है, नीचे जाके क्लोज होना चाहिए। उसके बाद ही यहाँ पे सप्लाई शुरू होगा डिमांड के बाद। तो अब आपको यहाँ पे यही सोचना है, ये देखिए 15 मिनट में, कि मार्केट में अभी तो डिमांड शुरू है। तो अगर आज मार्केट कंसोलिडेट रहा है तो कल, अब यहाँ पे जो सेलिंग दिखाई दे रहा है ये ट्रैप है, ये आपको सोचना होगा, ठीक है। या फिर ये बीच बीच में ये जो सेलिंग दिखाई दे रहा है ये भी ट्रैप है, ठीक है ना। तो वेंसडे के दिन अगर आप कॉल साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे कॉल साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जब भी डिमांड शुरू होता है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे देखिए वेंसडे के से पहले ट्यूसडे में यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ सेलिंग से, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हुए वो ट्रैप होने वाले थे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन दिया और आप रुके, सेल की तरफ नहीं गए, ठीक है। तो अब आपको मैं यहाँ पे बताऊँ कि जिन जिन लोगों ने कॉल साइड पे इंटरेस्ट ली उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो ये सब कैसे, सिर्फ डिमांड और सप्लाई की बिल्कुल पूरी जानकारी होने की वजह से ही आपको ये सक्सेस मिलता है। समझ रहे हैं आप।
ये सक्सेस आपको इसी वजह से मिलेगा, डिमांड और सप्लाई की वजह से। अब आपको यहाँ तो 15 मिनट में मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको पहचानना है कि देखिए कंसोलिडेशन अगर हो रहा है तो जब तक वो लेवल इसे ब्रेक करके, ठीक है, सप्लाई का डिमांड का जो पिछला लेवल है उसे ब्रेक करके नीचे जाके फिर एक बार ऊपर आके अगर इस तरीके से टर्न लेता है तो समझ लीजिए कि अब डिमांड ख़त्म हो गया कंसोलिडेशन के बाद, तभी आपको पुट साइड पे एंट्री लेना है। जब तक ये इस लेवल के ऊपर है, नीचे भी आया तब भी आपको पुट साइड के लिए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बैठना है। जैसे ही ये घूमेगा आपको कॉल साइड में चले जाना है, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद की सिचुएशन में बोल रहा हूँ। अब और एक सिचुएशन में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए अब ये कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट इसके ऊपर चली गई और इसके बाद इस तरीके से घूमेगी तो समझ लीजिए कि डिमांड लेवल कंटिन्यू है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये लाइन को मैं सीधा खींचता हूँ, ठीक है, खींच लिया, यहाँ से नीचे आया लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं किया तो यह पहला ही सिग्नल हो गया कि ये ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से ही ऊपर कंसोलिडेट करके घूमा है, तो इसका मतलब है कि अभी भी मार्केट में डिमांड शुरू है। उसके बाद देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है मार्केट में, बिल्कुल मार्केट बढ़ता ही गया है। तो कंसोलिडेशन के बाद किस साइड पे डिसीजन लेना है ये 15 मिनट पे मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ के सारे ड्राइंग्स निकालता हूँ और झट से 1 मिनट में भी बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से हमें डिसीजन लेना होता है। देखिए कल वाले मार्केट में ही समझा दूंगा आपको कि क्या होता है मार्केट में। तो देखिए अब कल का जो मार्केट था वो बिल्कुल सप्लाई लेवल पे था। तो पहले हमने 15 मिनट पे देखा कि यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, 15 मिनट में जाके पहले दिखा देता हूँ। कल के क्लोजिंग में सप्लाई था, ठीक है, मार्केट में सप्लाई था। सप्लाई क्यों था? क्योंकि यहाँ से मार्केट में सप्लाई शुरू हो गया, यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें सप्लाई निकालना आना चाहिए। तो ये हो गया इसका पहला लो, उसके बाद नीचे आने के बाद ये बन गया इसका, सॉरी ये बन गया इसका दूसरा लो। अब जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, अगर इसके नीचे है, अगर इस लेवल के नीचे है, इसको क्रॉस करके ऊपर जाने के बाद भी थोड़ा सा कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। देखिए अगर ऐसे नीचे आना चाहिए तो ज़्यादा सप्लाई होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए अब हमें थर्सडे को भी पता चला कि फ्राइडे में सप्लाई शुरू है, ठीक है, और हमने बोला कि अगर इसके ऊपर से यहाँ पे घूमेगा तो पूरा दिन सप्लाई रहेगा। तो बिल्कुल वैसा हो गया और आपको पता भी चल गया कि चलो आज के दिन सप्लाई है मार्केट में। और हम यहाँ पे 1 मिनट में आके देखते हैं। यहाँ के सारे ड्राइंग्स निकाल दिए। अब सिचुएशन ये होती है मार्केट में कि देखिए यहाँ पे इस लाइन को मैंने खींच लिया, पहला मार्केट ओपन होने के बाद जो हाई दिया है यहाँ को, तो उसके बाद जब यहाँ पे ये जो डिमांड बनाने की कोशिश हुई है, जब तक ये डिमांड इसके ऊपर जाकर इस तरह से घूमे के ऊपर नहीं जाएगी तब तक डिमांड कंटिन्यू होगी नहीं, ठीक है। तो जैसे ही इसे इसने काट दिया और वहाँ से नीचे आया है मार्केट, ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते तो हमें समझ आ गया ना। तो अब हम यहाँ पे ट्रेड लिए, पुट साइड पे हमारा ट्रेड बन गया सक्सेसफुल। लेकिन अब इसके बाद देखिए क्या हुआ है मार्केट में। मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेट किया, बिल्कुल कंसोलिडेट करता रहा। अब हमें डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है कि हमें किस साइड पे एंट्री लेनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, पहली तो बात तो ये है कि जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है, इस लेवल और इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा तब तक डिमांड पावरफुल डिमांड एक्टिव नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे मार्केट चला जाता है तो हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। तो यही डिसीजन हमें लेना है। हमारे ये जो पुल बैक्स बनते हैं डिमांड और सप्लाई के, उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। अगर इन पुल बैक देखिए इस वाले पुल बैक के नीचे चला गया, आप यहाँ पे एंट्री ले लो, या फिर ये हम पहला जो लो दिया है इसके नीचे ले लो। देखिए कहाँ तक गया है मार्केट उसके बाद देखा आप लोगों ने।
तो इतना आसान है हमारे लिए देखना कि कंसोलिडेशन के बाद किस तरीके से एंट्री लेना है। लेकिन आप क्या करते हो दोस्तों कि जो सिंपल मार्केट है उसे बना देते हो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो अपने जो डिसीजन है वो सिंप्लीफाई कीजिए। मतलब मार्केट को ज़्यादा पॉइंट से ध्यान रखने की कोशिश मत कीजिए कि ये हो गया तो वो हो गया, मूविंग एवरेज लगाया, 52 वाला मूविंग एवरेज लगाया, ठीक है, फिर मैंने इंडिकेटर ये RSI लगाया, फिर मैंने MACD लगाया, ये तो हुआ ही नहीं, MACD की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, RSI की तरह ऊपर नहीं गया है, ऐसा। ये अगर इस तरीके से कन्फ्यूजन तैयार करोगे अपने दिमाग में तो बहुत दिक्कत होने वाली है, समझ लीजिए आप। सिंपल भाषा में सप्लाई और डिमांड का यूज़ करो, आपको सक्सेस मिलेगा। किसी भी सिचुएशन में आपको सक्सेस मिलेगा। मार्केट सिर्फ इस पे चलती है, बाकी सब चीज़ें दिमाग से निकाल दो, कुछ भी काम नहीं करेगा। समझ लीजिए वो चीज़ें काम नहीं करते ऐसा नहीं बोलूँगा, वो चीज़ें भी आपको मदद करेगी, MACD मदद करेगा, RSI मदद करेगा, लेकिन वो एक सपोर्टिव एलिमेंट्स है। अगर आप उन्हें प्राइमरी बना लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बार लॉसेस होंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो आज सिखाया है कि कंसोलिडेशन में किस तरीके से एंट्री करना है उसे ध्यान में रखिए, और उस तरीके से ट्रेड लेते वक्त अगर सिचुएशन बनती है कंसोलिडेशन वाली भी तो इस तरीके से एनालिसिस करके ट्रेड लीजिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।